अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लेट नो के एकॉर्डी में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज हम एक आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ मुस्लिम कन्वर्ट स्टोरी खदीजा अब्दुल्ला का मराकश। चलिए शुरू करते हैं ये खूबसूरत सा कन्वर्ट स्टोरी। खदीजा अब्दुल्ला। मैं मराकश में यहूदी ख़ानदान के यहाँ परवरिश पाई। मेरे दादा दादी और मेरे माँ बाप घर में यहूदी रीति रिवाजों का पालन नहीं करते थे, मतलब उतना माहौल नहीं था घर में। हम साल में 3 बड़ी छुट्टियां मनाते। हर सप्ताह अपने दादा दादी के यहाँ सब्त मनाने, यानी कि शनिचर, जिसके बारे में कुरान में थोड़ा जिक्र आया है। शनिचर के दिन यहूदियों का पवित्र दिन है, लेकिन वह शब्द के सिद्धांतों का अधिक पाबंदी ना होती, यानी कि बस बहुत ज़्यादा हाईफाई नहीं मानते थे, मतलब नॉर्मल होता है ना, रिलीजियस ज़्यादा नहीं थे। मेरे पिता और चाचा तो दोपहर के खाने के फ़ौरन बाद ही सिगरेट सुलगा लेते। सोमोवा यानी कि साइनागोग में पवित्र दिनों में मैं अपने पिता और दादा, सोमो साइनागोग अंग्रेजी में बोलते हैं, यानी कि यहूदियों का जो पवित्र स्थल है, मैं पवित्र दिनों में मैं अपने पिता और दादा के बीच बैठना पसंद करती थी और सफ़ेद और नीली दुआया चादरों में लिपटे हुए लोगों को गीत वाली दुआ के साथ झूमते देखती। यानी कि सफ़ेद और नीली दुआया चादरों में लिपटे हुए लोगों को गीतों वाली दुआ के साथ झूमते देखती, यानी गीत गाते झूमते। अच्छा, सबसे अधिक मुझे शोफार यानी कि मेंढे के सिंग नामी गीत सुनना पसंद था। शोफार कोई एक गीत है, यहूदियों लोग गाते हैं, वो गीत सुनना पसंद था। इनकी आवाज़ एक अलग ही दुनिया की जैसे आवाज़ मेरे रोंगटे खड़े कर देती। किंतु धर्म घर में एक अधार्मिक पारिवारिक भोज समारोह से अधिक कुछ न था, यानी कि एक तरह से कल्चरल फेस्टिवल बन चुका था। धर्म कोई खास रिलीजियस माहौल नहीं था। मिस्र से यहूदियों के चले जाने की खुशी में होने वाली दावत के अवसर पर मेरे दादा निर्वासन की पूरी कहानी पढ़कर सुनाते, यानी कि वो बनु इसराइल का किस्सा, किस तरह से फिरौनियों ने इस पर जुल्म का पहाड़ तोड़ा बनी इसराइल पर, और इस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम मिस्रियों को गुलामी से छुड़ाकर ले आए। किस प्रकार फिरौन उसकी फौज पीछा करते हुए कुलजुम सागर में डूब गई। लेकिन उस समय मैं इतनी छोटी थी कि किस कहानी में कोई दिलचस्पी महसूस नहीं होती थी, यानी कि कोई कहानी पर ध्यान नहीं देती थी। कौन? खदीजा अब्दुल्ला, जिनका बाद में खदीजा अब्दुल्ला नाम पड़ा। अच्छा, मैं इस समारोह में केवल खाना पसंद करती थी, यानी कि जो इनका जो कल्चरल और जो सप्ताह में एक दिन जो समारोह होता था उसमें सिर्फ खाना पसंद करती थी। बाद में जब मेरे दादा की मृत्यु हुई, यानी कि मौत हो गई, तो उनकी जिम्मेदारी बड़ा बेटा होने की हैसियत से पिताजी ने संभाल ली, मगर वह कभी पूरी कहानी नहीं पढ़ते थे। हम सब कफ़ारे के दिन को रोज़ा रखते और मैं समझती थी कि रोज़ा रखने की धारणा गुनाहों से छुटकारा पाने का साधन है। मैं हमेशा यह कहकर मजाक करती कि एक दिन तो मेरे अपने गुनाहों के कफ़ारे के लिए कभी नहीं, यानी मैं हमेशा यह कहकर मजाक करती थी कि एक दिन तो मेरे अपने गुनाहों के कफ़ारे के लिए काफ़ी नहीं, मतलब मजाक में इसको ऐसा लगता था कि एक दिन तो काफ़ी नहीं गुनाह कफ़ारे के लिए। यहूदियत एक पंथ था जिसको मैं अपना कह सकती थी, लेकिन यह केवल पारंपरिक, खोखला और आध्यात्मिकता से खाली था, यानी कि एक तरह से कल्चरल चला रहा था, खोखला है और आध्यात्मिकता से खाली था। न इसमें कोई दैनिक उपासना थी, यानी कि डेली का रूटीन का कोई इबादत नहीं था, न व्यक्तिगत न सामूहिक अल्लाह का नाम तक न आता था। लेकिन मेरे अंदर इन आरंभिक यानी कि शुरुआती वर्षों में ही एक नवजात, यानी कि एक नौसिखिया नवाइस अंदर से एक मतलब अध्यात्म पैदा हो गया, यानी कि एक रूहानी महसूस पैदा हो गई। अच्छा, रविवार को गिरजे घंटियाँ जैसे ही सुनाई देती, मेरे कदम बड़े से सफ़ेद कलीसिया की तरफ उठ जाते। मैं शौक से अंदर चली जाती और देखती कि कैथोलिक मसीही क्या करते हैं। मैं अपने हाथ पवित्र जल में डुबोती, अपने सीने पर सलीब का निशान बनाती और रुकू में चली जाती। यानी यहूदी थी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इनके अंदर धार्मिक ये था, झुकाव था, इस वजह से वो कैथोलिक मसीही क्या करते हैं ये भी देखने जाती और उसका जो भी कल्चरल जो भी उनका प्रोग्राम होता था उसको करती थी ये। अच्छा, अजान की जादुई आवाज़ आती तो मैं बालकनी में जाकर लोगों को नमाज के लिए शफ़े ठीक करते देखती। जब कभी मैं
कुछ ईसाई ननों को लंबे काले चोगों में देखती तो मैं भी उन्हीं की भांति इबादत करने की इच्छुक होती। इसी परिदृश्य में आप देख सकते कि मैंने अल्लाह और सच्चाई की तलाश में अपना जीवन बसर किया। यानी कि अपना बता रही है कि मैंने पहले यहूदियत में भी काफ़ी, यहूदियत तो मेरा एक तरह से ख़ानदानी यही था, और उसके बाद मैंने मतलब जो भी मेरे आसपास से जो धार्मिक रहा उसे जुड़ने का मैंने कोशिश किया हमेशा। अच्छा, मेरी हालत उस अजनबी की सी थी जो किसी अनजाने शहर में आ पहुंचा और ठिकाने की तलाश में कभी एक चौक में रुकता हो और कभी दूसरे में। मैं भी कभी मंजिल के करीब आ पहुंचती थी और कभी दूर हो जाती, मगर यह संकल्प रखती थी, यह इरादा रखती थी कि आखिरकार मैं रास्ता पा लूँगी। जिसे अल्लाह हिदायत देना चाहे उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है। 1966 में हमें अमेरिका जाने का अवसर मिला। मैं 19 वर्ष की थी। मुझे यहाँ एक बड़े कल्चरल आघात का सामना करना। मुझे याद है कि जब मैं अमेरिका में पहली बार एक बूढ़ी फूफी को दफन करने के अवसर पर एक शोमोआ में गई। शोमोआ यानी क्या, साइनागोग यानी कि यहूदियों का जो पवित्र स्थल होता है। मुझे बड़ी शर्म आई। मैं दुआ पढ़ने वाले रिब्बी के अजनबी स्वर पर अपने हंसी रोक न सकी। इब्रानी बोलने का यह ढंग कितना हंसमुख था, यानी कि हास्यप्रद था, काफ़ी ज़्यादा इसको मतलब हंसी आ गया। और फिर मेरे चचा की सभी लड़कियों के वयस्क होने के समारोह बैत मित्ज़वा मनाए जाने लगे। मराकस में यह नाम कभी नहीं सुना था, इसलिए मुझे और मेरे पिता को इसकी कल्पना पर ही हंसी आई। मैं अपनी हद तक बैत मित्ज़वा की इच्छुक न थी, किंतु उन्हें इस समारोह की तैयारी के लिए इब्रानी और तौरात के सबक लेती देखती तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। 1968 ईस्वी की गर्मी की छुट्टियों में 1 माह के लिए मैं इसराइल पहुंची तो मुझे वहां की हर चीज़ से मोहब्बत हो गई। इसराइल मराकस ही की तरह था, इसलिए वापस आकर मैंने वहां रहने की इच्छा व्यक्त की। पिताजी ने कहा, हरगिज नहीं। मैंने निश्चय कर लिया, चाहे कुछ भी हो मैं फिर जाऊंगी। अतः 1972 में लौटकर इसराइल आई। मैं यहाँ इब्रानी सीखने और एक केबुटस यहूदी सामूहिक फॉर्म पर काम करने लगी। केबुटस, मैंने इस उम्मीद पर एक धार्मिक केबुटस का चयन किया कि एक धर्म की शिक्षाओं को जान सकूं, लेकिन 3 वर्ष बाद यानी कि 3 साल बाद निराश होकर उसे छोड़ना पड़ा। मैंने इब्रानी सीखी और आदेशों और जो भी रूल और रेगुलेशन था, यानी कि रेस्ट्रिक्शन था, और जो भी आदेश दिए गए थे, जो भी ऑर्डर्स दिए गए थे, खाने पीने के तरीके और पवित्र दिनों के बारे में बहुत कुछ सीखा, लेकिन यहूदियत के बारे में कुछ ना सीख पाई। मैं समझना चाहती थी आखिर हम यहूदी अल्लाह के प्यारे किस प्रकार से, यानी जिस तरह से यहूदियों का दावा है, कुरान में भी बहुत जगह जिक्र है कि हम अल्लाह के प्यारे हैं, और वह कहते हैं ऐसा कि हम अल्लाह के प्यारे हैं। तो ये जो थी अब्दुल्ला खदीजा, ये सोचती थी कि किस तरह से प्यारे हैं, इसी खोज में थी वो। और इस चयनित कौम पर, यानी कि जो कौम जो चुनी गई है, जो अपने इसका दावा है कि मैं चुनी गई हूँ, तो दुनिया में नफरत क्यों की जाती रही और इसको बार बार परीक्षा से क्यों गुजरना पड़ा। केबुटस से विदा होकर मैं पूरे फिलिस्तीन में घूमती फिरी। जजीरा नुमा सीना के दक्षिण सीने तक गई। अल तुर में ठहरी, जो भूतों का अड्डा लगता था, जिसे उसके निवासी छोड़कर जा चुके थे इजरायली कब्जे की वजह से, और सीना के पश्चिमी तट पर उत्तर की ओर अबू रदेश की यात्रा की। यह पूरा सफ़र मैंने फौजी जीपों, बसों और ट्रकों पर किया। अरब लड़के मुझे हैरत से देखते कि अकेली लड़की इस रेगिस्तान में क्या कर रही है। एक समय मैंने घर वापसी का इरादा किया, मगर मेरे पिताजी ने पैसे न भेजे और मैं न जा सकी। मैं उनकी इच्छा के खिलाफ इसराइल आई थी, इसलिए अब वे आगे मेरा भार उठाने के लिए तैयार न थे। उन्होंने जवाब लिख भेजा, तैर कर घर आ जाओ। मुझे बड़ा दुख हुआ और इसमें मेरी आंखें खुल गई जब यसू के कुछ दीवानों से मेरा वास्ता पड़ा। यसू, मैंने अपने आप को यहूद बराए यशू कह रहे, वे अपने आप को यहूद बराए यशू कह रहे थे। मैं कुछ जानने के लिए उनके साथ गई। वे ओल्ड टेस्टामेंट नियम की प्राचीन पुस्तक की कुछ आयतों से मुझे साबित करना चाहते थे। यद्यपि यानी कि हावेवर मुझे समझाने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि ईसा मसीह का आगमन और जैसे उनका स्वागत और उनके साथ व्यवहार हुआ, यह सब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के 5 किताबों में बयान हुआ है। आखिरकार मैं घर लौट आई और अपने बाप से यहूद बराए यशू की चर्चा की, तो उन्हें स्वाभाविक रूप से उसे मानने में दिक्कत हुई। उन्होंने मुझसे आग्रह किया, मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैं यहूदियत के एक अवसर और दूं।
यानी कि एक मैंने यहूदियत को एक अवसर और दूं। यहाँ से मेरे जीवन को सूखे और कठिन दौर का आरंभ हुआ जो 12 साल तक खींच गया। मुझे अपना मन साफ करने के लिए मोहलत की आवश्यकता थी। मुझे गर्व है कि अपनी कुछ अपेक्षाकृत कम भाग्यवान सहेलियों के विपरीत मैं कोरियाई सिन माइंग मून के अनुयायियों मुनीस के हरे कृष्णा जैसे समुदाय के पीछे कभी न गई। 1966 में एक मिशनरी ने मेरी बेटी को एक पंफलेट थमा दिया जिसमें शिव शिव बुद्ध मत के बारे में कुछ लिखा था। मैं बुद्ध मत के बारे में बहुत कम जानती थी, मगर इतना जरूर पता कि वे लोग विदेशों में प्रचारक नहीं भेजते। मैं उनके धोखे में ना आई, किंतु एक बुद्ध मत ढूंढ लिया और इस धर्म का सुराग पाने में खो गई। 5 वर्षों तक मैं बुद्ध मत पर चलने का प्रयास करती रही। इस पर सोच विचार किया और महायान पंथ की अनुयायी बन गई, जिसका अर्थ है महान गाड़ी। इसी बीच मैं तिब्बती या वज्रयान से परिचित हुई, जिसका अर्थ है हीरा गाड़ी, जो तमाम रुकावटें पार करती चली जाती। यहूदियत ईसाई जैसे एक खुदा के मानने वाले धर्मों से विमुख और विरक्त होने पर सर्वशक्तिमान खुदा की तलाश में मैं बुद्ध मत की ओर उन्मुख हुई। यानी कि बुद्ध मत की ओर एक तरह से बुद्ध मत की ओर अट्रैक्ट हुई है। तो ये इस तरह से इनका सफर चल रहा था इस्लाम की ओर। अच्छा, तो पता चला कि यह तो धर्म से बढ़कर एक जीवन दर्शन है, यानी कि सिर्फ फिलॉसफी ही इसमें भरा हुआ, इसमें गुनाह और जुर्म की कोई धारणा ही नहीं है। और ये तो फिर सारा मामला ही उलट हो गया। हर बात कारण और परिणाम है, क्रिया और प्रतिक्रिया। इंसान अपने कर्मों के लिए बड़ी हद तक इंडिविजुअल रूप से जिम्मेदार है। वो खुद अपना जज और मुनसिफ है और मुझे बुतों के आगे झुकने में कोई परेशानी पेश ना आई, क्योंकि मैं जानती थी कि ये देवताओं के प्रतिनिधि होने के बजाय भगवान महात्मा बुद्ध के गुणों के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। लेकिन जब वज्रयान पंथ के अंदर गहराई में गई तो मुझे दर्जनों देवी देवताओं, पेच दर पेच धार्मिक रीति रिवाजों, मुश्किल मंत्र अलापने के लिए लंबे लंबे मंत्र और तिब्बती भाषा से वास्ता पड़ा। धीरे धीरे मैं ऐसे चरण में पहुंच गई, ऐसे फेज में पहुंच गई जहाँ कई पुराने यहूदी और पुराने ईसाई, जिसमें कई राहिब और राहिबात होते हैं, बुद्ध मत के अक्सर और उस पर अमल करने के दौरान कहीं बाद में पहुंचते हैं। मैं अपने दिल में समझती थी कि अगर महात्मा बुद्ध एक बार फिर दुनिया में आ जाए तो उन्हें यह देखकर बड़ा दुख होगा कि उनकी शिक्षाओं की क्या दुर्दशा हुई और किस प्रकार बुद्ध मत के करोड़ों अनुयायी उन्हें खुदा समझकर पूज रहे हैं, जबकि वो खुद बोले थे कि मुझे ये पीपल के नीचे बैठकर जो ज्ञान करते हैं, यानी कि जो ज्ञान जो मत एक तरह से ये लगाते हैं, इबादत करते हैं, तो उनका कोई उद्देश्य यही था जिससे जिन पर आज उनके अनुयायी चल रहे हैं। इसी प्रकार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह देखकर नाखुश होंगे कि उनके मानने वाले क्या से क्या हो गए। मैं जो मुसलमान हुई तो केवल इसलिए कि मैं इस्लाम सभी युगों और ज़माने के लिए एक कल्याणकारी धार्मिक अवधारणा का जीवन व्यवस्था और मुसलमानों में फ़र्क कर सकती थी। यानी कि एक तरह से इस्लाम एक बेहतरीन उसको लगा और हर सवाल का जवाब उनको इस रिलीजन में मिला। चलिए और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि मेरी मुलाकात मलेशिया के एक छात्र से हुई, जो 3 और छात्रों के साथ मेरे पास आकर ठहरा था। इनमें से कुछ समय पूर्व मुझसे एक हेल्थ फूड सुपरमार्केट में भी मिला था, जहां वह पार्ट टाइम काम करता था। जब चारों हमारे पड़ोस में आ गए तो हम तो सलाम दुआ करने आए। उसके बाद मैं दूसरों से मिली, हमने एक दूसरे को डिनर बुलाया। वो मेरे घर में बुद्ध की प्रतिमा बुद्ध देखकर बड़े बदमजा हुए। उनमें से एक इस सोच में पड़ गया कि एक यहूदी औरत बुद्ध मत को कैसे मानती है। हम कई घंटे बातचीत करते रहे और बहुत जल्द मुझको एहसास हो गया कि मैं इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं जानती। हमने सलमान रुश्दी, आयतुल्ला खुमैनी और इस्लाम औरतों की कथित अत्याचार जैसे विषयों पर बातें की। मुझे यह जानकर हैरत हुई कुछ इस्लामी देशों में यद्यपि औरतें वास्तव में किसी हद तक अत्याचार का शिकार है, मगर दूसरे इस्लामी देशों में ऐसी कोई बात नहीं। उसने इस्लाम को मुझ पर ठूसने की कोशिश न की, बल्कि धीरे धीरे इस्लाम की सारी खूबियां बता दी। बातचीत में इस्लामी पर्दे हिजाब की बात आई तो मेरा सोच था कि इस मुसलमान मर्दों को औरतों का आकर्षण बेकाबू और दीवाना बना देता है, इसलिए मुसलमान औरतों को उनसे सुरक्षित रहने के लिए पर्दे में लिपटी रहनी चाहिए। उस शरीफ आदमी ने कुरान से हकीकतों को खोल कर बयान किया और इस बारे में अपने खानदान की मिसाल दी। मैं समझती थी कि मुसलमान औरत को अपने जीवन साथी के चयन का अधिकार प्राप्त नहीं, मगर अब मालूम हुआ कि सच्चाई इसके विपरीत है। इसके बाद बड़े अच्छे शब्दों में बताया कि इसके लिए यह कितना सम्मोहक आकर्षक है कि वो अपनी बीवी के घर से बाहर अजनबी मर्दों की निगाह से बचने के लिए उचित लिबास पहने देखे और घर के अंदर उसके पैरों की खूबसूरती, उसके गोल बाजुओं की नरमी और निगाहों से ओझल उसकी हसीन गर्दन के ख्याल और उसकी तमन्ना में खोया। यानी कि उसका जो ख्यालात था
मतलब इस तरह से सताया जाता है और जुल्म किया जाता है और ज़बरदस्ती मुसलमान मर्द अपने आप को कंट्रोल नहीं रखते, इस वजह से अपने बीवी को बोलते हैं कि मतलब एक तरह से पर्दे करो बाहर में और इस तरह से। लेकिन हकीकत उल्टा था कि हकीकत इसके जस्ट उल्टा था। अच्छा, मैं आश्चर्य से मैं चकित होकर उसे देखने लगी, मैं काफ़ी सरप्राइज हुई। पश्चिमी में यानी कि वेस्ट में औरतों का ये अंग देखने की चीज़ ख्याल किए जाते हैं क्योंकि वो सदा खुले रहते हैं। मैं पश्चिमी लिबास यानी वेस्टर्न क्लॉथ से, वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न जो लिबास है और पश्चिमी आचरण पर यानी कि जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है कि इस्लाम में के हिसाब से उसका क्या कॉन्सेप्ट है और क्या बुरा वो पोर्ट्रेट करती है बाहर की दुनिया में, निगाह डाली तो एहसास हुआ कि अपनी पूरी आज़ादी से फ़ायदा उठाने के बावजूद हम खुश नहीं। यानी कि इतना आज़ादी बात की है वेस्टर्न मीडिया ने, वेस्टर्न कल्चर ने, लेकिन फिर भी आज़ाद नहीं और खुश नहीं है। हम सब उदास और जख्मी आत्माएं हैं। वो जिस मीडिया ने बेवकूफ़ बनाकर धन की देवी की करे शक्ति की पूजा करने मौजूद, यानी कि मीडिया बेवकूफ़ बनाकर इसको पैर के नाखून से लेकर सर के बाल हर चीज़ औरत के शरीर को सुंदर बनाने पर खर्च किए जाते हैं, चाहे इसमें उनका मानवीय सौंदर्य ही क्यों नहीं छुप जाए। यानी कि एक तरह से जो अपना खूबसूरती ही ना छिप जाए, हज़ारों डॉलर औरत के शरीर को सुंदर बनाने पर खर्च किए जाते हैं। और जो औरतें टिप टाप के सांचे में फिट नहीं बैठती क्योंकि वो बहुत मोटी या पतली होती है, वह जीवन के अजाब से दो चार होकर रोगन बन जाती है, यानी कि डिप्रेशन में चली जाती है। मेरा वह सच्चा जो दोस्त था, भी सच्चे इस्लाम के व्यावहारिक रूप से ही तलाश में निकला हुआ था। उसे बड़ा एहसास था कि किस प्रकार सत्ताधारी लोग यानी कि जो पॉलिटिकल लीडर हैं, ने बहुत कुछ अपने हित और स्वार्थ के अनुसार ढाल लिया, लेकिन उनका परिदृश्य यानी कि मुझसे अलग था। यानी उसका जो एक तरह से रहन सहन का ढंग, उसके खानदान वाले एक साथ नमाज पढ़ते थे, वे शाम को मिल बैठते और कुरान पढ़ते। धर्म उनके जीवन की धुरी थी, यानी हिस्सा था और काफ़ी मजबूत हिस्सा था। मैं उस पर रश्क करती, यानी कि काफ़ी उस पर रश्क करती, यानी काफ़ी अट्रैक्शन उससे होता। मैंने इस्लाम के बारे में गुमराह करने वाले विचारों को बोझ उठा रखा था, यानी कि दिमाग में शुरू से एक निगेटिव कॉन्सेप्ट बन गया था इस्लाम से रिलेटेड, लेकिन यहाँ बात एकदम उल्टा हो गया, जिसे उसके एक एक करके मेरे सिर से उतार दिया, जिसे उसने एक एक करके यानी जो इनका दोस्त था जो आसपास रहने आया था, एक एक करके दूर उतार दिया। यह काम उसने मिसालों से और अपने व्यवहार से और कुरान के पन्नों से मार्गदर्शन करते हुए किया। वह नमाज पढ़ता, मैं उसे देखती रहती, कभी वह मुझे देखता जबकि मैं ज्ञान ध्यान में लगी होती। कभी कभी हम देहात में किसी पहाड़ या नदी किनारे जा निकलते, वहाँ अपनी इबादत करते। मैं 1 वर्ष तक और बुद्ध मत पर जमी रही, यानी कि बौद्ध बनी रही। इसी बीच स्टडी किया और स्टडी ही मेरा ओढ़ना बिछौना, यानी काफ़ी ज़्यादा मैं पढ़ाई की। उस बीच मैंने इस्लाम, अरब जगत और मध्य पूर्व एंड मिडिल ईस्ट की पॉलिटिकल किताबों और पत्रिकाओं को यानी मैगजीन्स को पूरी तरीके से पढ़ डाला। मैंने हार्टफोर्ड सेमजी के प्रोग्राम इस्लाम का अध्ययन सुना और वहाँ अरबी पढ़ने पहुँच गई। वहीं प्रोफेसर इब्राहिम अबू रबी से मुलाकात हुई, उन्होंने अपने लेक्चर सुनने की दावत दी। सेम जी की किताब द मुस्लिम वर्ल्ड में पहली बार मैंने अली शरीती का नाम पढ़ा और फिर तलाश करके उन पर और उनकी किताबें पढ़ी। सेम जी की किताब द मुस्लिम वर्ल्ड में मैंने पहली बार अली शरीती का नाम पढ़ा और फिर तलाश करके उन पर और उनकी किताब पढ़ी। उनकी किताबों ने मुझे बहुत प्रभावित किया। मुझे उस सच्चे मुसलमान की दुनिया से उठ जाने का अफसोस हुआ। अब मैंने अपने दोस्तों के साथ रमज़ान के रोज़े रखने शुरू किए, यानी धीरे धीरे इनको असर आना शुरू, इनको सच्चाई हकीकत खुलती चली गई। उन्हें इस पर सरप्राइज हुआ और खुशी भी हुई, किंतु किसी ने मुझसे कभी न पूछा कि मैंने कब इस्लाम कबूल कर रही हूँ। वे मुझे अपनी बिरादरी का सदस्य जानकर यह एहसास दिलाते कि उन्हें मुझसे मोहब्बत और हमदर्दी है, चाहे मैं यहूदी हूँ या ईसाई। आखिरकार वो एक निर्णायक मोड़ आ गया, एक निर्णायक सिचुएशन आ गया जब मुझे एक मलेशियाई भाई ने किताब पढ़ने को दी। उसने ग्रेजुएशन किया था और घर लौट रहा था। यह किताब भी मॉरिस बुकले की द बाइबल, कुरान एंड साइंस, यह मेरे इस्लाम कबूल करने में आखिरी कारण बनी। यानी कि एक तरह से इस किताब को पढ़ने के बाद वो उनको सारे सवालों का जवाब मिला। किताब क्या था? मॉरिस बुकले की द बाइबल, कुरान एंड साइंस। इस किताब में सभी बाकी सवाल का जवाब दिया जो इस्लामी सिद्धांतों यानी कि इस्लामिक कॉन्सेप्ट और थियरीज और साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के रिलेशन में इस्लामिक जो व्यूज़ हैं उससे रिलेटेड सारे जवाब इसको मिल गए।
जो भी जवाब थे इस्लामिक कॉन्सेप्ट, थ्योरीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इस्लामिक जो क्या इस्लाम देता है, इसका व्यू देता है, सारा सारा सवाल उठ रहे थे, सारा का जवाब मिल गया। एक मुसलमान भाई ने मुझे कुरान का तोहफा दिया। अब मोइश बुकैली किताब से मेरे अंदर कुरान पढ़ने का शौक उमड़ आया, तो मैं इस पाबंदी से इस किताब को पढ़ने, उसको समझने की कोशिश करने लगी। और एक बार जब मैंने इस्लाम कबूल करने का इरादा जाहिर किया तो हर ओर से मुझे सहायता मिलने लगी, यानी मदद मिलने लगी। काफ़ी पहले मैंने अपने दोस्त से कहा था कि वह मुझे नमाज पढ़ना सिखा दे, लेकिन उसने हामी ना भरी थी। वह मुझसे बेहतर जानता था कि अभी मैं इसके तैयार न थी। अपनी हद तक मैं कुछ समय पूर्व से मुसलमान हो चुकी थी, फिर भी दुनिया के सामने 9 फरवरी 1992 में इस्लाम कबूल किया। इस नेमत को पाने पर मैं अल्लाह के हुजूर शुक्र का सजदा करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह से खदीजा अब्दुल्ला का ये मराकश की थी। ये इनका एक मुख्तसर किस्सा ये था कि ये एक यहूदी परिवार में थी, बहुत रिलीजियस इनका फैमिली नहीं था। फिर धीरे धीरे ये बुद्ध मत में आई। फिर इस तरह से ये मतलब एक तरह से इनका खुद का मिजाज तो रिलीजियस था और ये हमेशा सच्चाई की तलाश में रही। और बीच में यहूद बराए मसीह के इसमें भी आई और एक तरह से कैथोलिक चर्च भी गई और बुद्ध मत में भी अच्छा खासा ज़िंदगी गुजारा। और फिर इस तरह से खोजते खोजते फिर आसपास में जो मलेशिया के कुछ नौजवान आसपास पड़ोसी में आए, फिर उनसे बातचीत हुई। फिर धीरे धीरे इस्लाम के करीब फिर लास्ट में एक बुक उन्हें मिला। उस बुक का क्या नाम है, वो बुक मिला द मोइश बुकैली की द बाइबल कुरान एंड साइंस। ये बुक उन्होंने पढ़ी। फिर धीरे धीरे कुरान पढ़ने का शौक़ हुआ और फिर 1992 में इन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। इस तरह से काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी था मुस्लिम कन्वर्ट। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। भले हमें चैनल लेटनो का इस तरह का और भी इंटरेस्टिंग और वीडियो के लिए इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत। हेलो दोस्तों, मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि यहूदी धर्म जो आया था, जब जो अपने नबियों पर उन्होंने ईमान लाया था, जब तक वो सही थे, बाद में उन्होंने तौरात को चेंज कर दिया और काफ़ी ज़्यादा बिगाड़ पैदा कर लिए। सूद वगैरह सारा खुलेआम करने लगे और भी बहुत सारी बुराइयाँ आ गई। यानी कि जब नबी के बात माने, नबी के तरीके पर चले, जो उन्होंने बताया था अल्लाह की तरफ से जो चीज़ आई थी, तब तक तो वो सही थे, वो मुसलमान थे, सही रास्ते पे थे। लेकिन बाद में बिगाड़ पैदा हुआ। उसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम को जो सही तरीके से मानते, जो इंजील पर मानते हैं और जो तरीका जो सही बताया गया उस तरीके पर चलते हैं, तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम हो, मुसलमान होकर इंतकाल किए। फिर बाद में उन्होंने इंजील में चेंज कर दिया और पूरी तरीके से चेंज कर दिया, उसे नौज़ुबिल्लाह अल्लाह का बेटा करार दिया। ये एक गलत चीज़ उन्होंने करी। तो इस तरह से शुरू में सारे मजहब एक ही थे, बाद में धीरे इख्तलाफ आया, तो फिर अल्लाह ने नबियों को भेजा, रसूल को भेजा, किताब भेजी। किसको मानना था उन्होंने माना, जिन्हें नहीं मानना था उन्हें इनकार किया। तो इस तरह से ये इस्लाम तो शुरू से ही है, लेकिन वही है कि बीच बीच में खराबियाँ पैदा हुई। लेकिन अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद सारे लोगों को उन पर ईमान लाना ज़रूरी है। चाहे कोई ईसाई अपने नबी ईसा अलैहिस्सलाम पर सही तरीके से ईमान लाओ, एकदम सही तरीके से इंजील के हिसाब से। लेकिन अब हमारे नबी आ गए तो सबको उन पर ईमान लाना ज़रूरी है। हमारे नबी पर ईमान लाना अब सबको ज़रूरी है। सबको अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाना ज़रूरी होगा, तभी वो मुसलमान कहलाएंगे और तभी वो वारिसुल जन्नत कहलाएंगे। अच्छा, कोई धर्म गलत नहीं था, बस बाद में वो ये हो गया, काफ़ी चेंजिंग आ गई। शैतान ने लोगों को गलत कामों में लगा दिया। उनके इंतकाल के बाद नेक लोगों को उनके पूजा में ही लगा दिया, तरह तरह की चीज़ करके। तो ये कोई धर्म गलत नहीं था। बाद में इख्तलाफ पैदा हुआ और फिर अल्लाह ताला ने एक कुरान शरीफ भेज दिया जो क़यामत तक इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अल्लाह ताला इसे खुद मुहाफिज़ है और हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम दुनिया के लिए नबी बनाकर भेजे गए हैं, जिन्हें इंसान सभी के लिए, और इन्हीं की ताबेदारी की जाएगी क़यामत तक। और इन्हीं के मतलब इस पर चला जाएगा कि अब कोई नबी आने वाले नहीं, ये खातिमुन नबीयीन है, इनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं। और ईसा अलैहिस्सलाम जो आएंगे क़यामत से पहले, वो ये उम्मती बनकर आएंगे, उम्मती। तो ये इस तरह से एक मुख्तसर सा था जो मुझे इसको वाज़ेह करना था कि कोई भी धर्म गलत नहीं था, बस बाद में उसको चेंज कर दिया। जैसे तौरात को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया, उसी तरह इंजील को चेंज कर दिया गया और सारी शिक्षाओं को भुला दिया गया, मूसा अलैहिस्सलाम को, ईसा अलैहिस्सलाम को और जितने भी नबी आए। तो इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ को उतारा और पूरी तरीके से पूरी पुरानी जितने भी पहले की आयतें सबकी तस्दीक करती है।
जितनी भी पहली किताबें तौरात, इंजील, इब्राहिम के सहीफ़ों की और सब जितने भी आए सबकी तस्दीक करती है। और ये अब पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड किताब है, अल्लाह ताला ने इसे खुद हिफाजत में ले लिया है। और ये इस्लाम धर्म को अल्लाह ताला ने पसंद किया है। हमने तुम्हारे नज़दीक इस्लाम धर्म को पसंद किया। तो ये एक वाज़े करना था। चलिए बने रहा मेरे चैनल लेटनों का, लाइक और सब्सक्राइब करना बोले। अस्सलाम वालेकुम।